ओके जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ अपने ਨੂੰ कुछ टॉपिक शो हो रहे होंगे ਤੁਹਾਨੂੰ जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री ਦੇ 60 मार्क्स अपने इथों कवर होने ने 60 मार्क्स का काम ਆਪਾਂ ਤੋਂ डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ਆਪਾਂ थोड़ा ਜਿਹਾ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ कि अपनी स्ट्रेटजीज ਕੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ 60 मार्क्स ਨੂੰ गेन ਕਰਨ ਦੀਆਂ। एंड सेकंड थिंग कि ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ठीक है, वो सारी डिस्कशन करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखियो अपने को ना 15 मार्क्स की जियोग्राफी रहती होंगी है, 15 मार्क्स की वेटेज पॉलिटिकल साइंस की रहती होंगी है, और 15 मार्क्स इतने 20 लिखा लगभग 15 मार्क्स की वेटेज अपने को हिस्ट्री की रहती है, और 5-5 नंबर की की रहती होंगी पैडागोजी। वैसे तो ये पैटर्न है इदा का, तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ पता होगा, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता होगा, क्लियर। ये अपने को पैटर्न रहता है, बट ये फाइनल नहीं है कि हर बार एवं रहे। लास्ट जेड़ा पेपर होया 24 दिसंबर ਨੂੰ पीटेट, उस टेट ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो ज्यादा वेटेज जियोग्राफी ਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, जियोग्राफी ਦੀ वेटेज सब तो ज्यादा देखी गई। तो ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ नहीं रहना, वैसे पैटर्न ये है पर एग्जामिनर आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग भी पेपर ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। तो ਆਪਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बेसिकली जियोग्राफी ही कराऊंगा, ठीक है, जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। जियोग्राफी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ फर्स्ट टॉपिक अपना जियोग्राफी एज सोशल स्टडी एंड एज साइंस, क्योंकि जियोग्राफी एक ऐसा टॉपिक है जो साइंस के नाल ज्यादा डील करता है। हिस्ट्री पॉलिटिक्स में अपन साइंस नहीं देखने को मिलेगी, बट जियोग्राफी के अपन साइंस डील करते ही दिखेगी नाल नाल, ठीक है। प्लैनेट जिन्हों आप सोलर सिस्टम के पढ़ते हैं, ठीक है। हिस्ट्री तो आरबी सर और गुरमीत सर करवाएंगे, ठीक है। प्लैनेट सोलर सिस्टम जिन्होंने कॉस्मोलॉजी के पढ़िया जाता है, ग्लोब, क्योंकि अपनी जी जियोग्राफी 3 पार्ट्स के वंडी जाती है। आप कह दें कि इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और कॉस्मोलॉजी, ठीक है। मैं सारी चीज़ें आगे डिटेल एक बार आप सिलेबस देख ली, डिटेल्स भी दसूंगा अगे नाल। ओके, देन ऑन द एनवायरनमेंट इन इट्स टोटलिटी, नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, एयर, वाटर, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, अप टू 10th लैवल तक दे इहदे विच इंपॉर्टेंट टॉपिक ने, बट आपां इत्थे तक सीमित नहीं रहांगे। लास्ट टाइम उन्हें इंडस्ट्रीज, रिसोर्सिस, एग्रीकल्चर, इन्हां 3-4 टॉपिक्स दे विचों सब तो ज्यादा क्वेश्चन बनाए सी। तां आपां हर एक टॉपिक नूं कवर करन दी पूरी कोशिश करनी है, मतलब कोई भी एक भी एमसीक्यू इधर उधर ना हो अपना, ठीक है। 9 टॉपिक अपने को जियोग्राफी के बंदे ने, एक टॉपिक उठावांगे तो टॉपिक के नाल आपां उनकी थ्योरी पढ़ांगे, थ्योरी प्लस उनके एमसीक्यूज नाल कवर करते जावांगे, रिवीजन भी नाल नाल करांगे, ठीक है। जेडे ऑनलाइन होणगे उन्हां नूं ऐप दे विच सबसक्रिप्शन मिलेगा, आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऐप दे विच उन्हां नूं लिआंदा जाएगा। ऐप दे विच वो आपदे टेस्ट नूं कंडक्ट दिया करनगे, जेडे टेस्ट इत्थों इंस्टीट्यूट तो अपलोड होया करनगे, और टेस्ट आपदे उत्थे ऐप दे उपर दिया करनगे, और ऑनलाइन वाले पेपर बैक पे यानी कि हार्ड कॉपीज के ऊपर टेस्ट लेते जाएंगे, ठीक है। ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले ऐप के ऊपर सॉफ्ट कॉपीज नूं, और या टेस्ट सैक्शन की अवेलेबिलिटी भी है अपने को, 2 तरह टेस्ट ले सकते हैं, ऑनलाइन ते हार्ड कॉपी ते आपां ऑफलाइन वाले दे टेस्ट लांगे, ठीक है। आज सारे के सारे 9 टॉपिक्स। देन पॉलिटिकल साइंस, ये भी मैं थानू कवर करवाऊंगा। आ 2 पोर्शन मेरा नाम शाहीन मीत है, मैं 2 टॉपिक कवर करवाऊंगा, और रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री विल बी कवर्ड बाय अनदर टीचर्स,
जिंदे विच तुहानू आरबी सर मिलणगे और गुरमीत सर करवाएंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हुण दे विच की हुंदा है, कई बार चीज़ां जिहड़ियां ने ਉਹ ऐदां नहीं आंदियां जिद्दां असीं देखदे हां, है ना। इहदे विच कई चीज़ां, हुण इहदे विच तुसीं एक चीज़ देखो, क्लाइमेट टॉपिक नहीं लिखा है किधर भी, है ना, लेकिन क्लाइमेट आपां पढ़ांगे। क्लियर? तो इस तरह कुछ चीज़ां जिहड़ियां पॉलिटिक्स दे विच लिखियां किस एंगल तो होणगियां, लेकिन पढ़ांगे आपां किसी होर एंगल तो। जिवें डेमोक्रेसी है, हुण डेमोक्रेसी दे विच क्वेश्चनस की बनते हैं, वो ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन इन्हू प्रेम्बल के पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी पढ़ांगे। ठीक है, हर एक एंगल बनेगा इन्होंने स्टडी करने का, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ां बनती। ठीक है, तो हिस्टरी के टीचर तुहानू हिस्टरी का डिस्कशन देंगे आपकी। मैं तुहानू अज का टॉपिक शुरू करता। पीएस स्टैटिक पेपर 2 के लिए जियोग्राफी आप शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक अपना बनेगा, वेरी फर्स्ट टॉपिक लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आप अमूमन यही चीज देखते हैं कि वेरी फर्स्ट टॉपिक अपना हमेशा लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ही क्यों रखा जाता है। असी ये जानते हैं कि जियोग्राफी जिहड़ी है वो 3 पार्ट्स के विच वंडी जाती है अपनी स्टडी करने के लिए। एक पार्ट आप कह दें कॉस्मोलॉजी, एक पार्ट आप कह दें इंडियन जियोग्राफी, एक पार्ट आप कह दें वर्ल्ड जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब ही आपदे आप की है स्टडी ऑफ अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ। हुण एक सब तो वड्डी एक बैरियर ये बनता अपना लैंग्वेज का, है ना। कोई कहता सानू सानू पंजाबी विच करवाओ, कोई कहता सानू इंग्लिश विच करवाओ। ठीक है, इंग्लिश वाले नू पंजाबी नहीं समझ आती, कई बार टॉपिक्स दे विच कई बार पंजाबी वाले नू इंग्लिश नहीं समझ आती। तो डोंट वरी, जिन्ने भी अगले टॉपिक्स होंगे मैं पूरी कोशिश करांगा कि तुहाडे बाइलिंगुअल टॉपिक्स हो, बाइलिंगुअल दोनों भाषावां दे विच। ठीक है, मैं कोशिश करांगा कि सारी पीपीटीज भी आप बाइलिंगुअल कर लिए, नहीं तो मैं तुहानू पंजाबी दे विच ज्यादा तो ज्यादा करवाने की कोशिश भी करा। ठीक है, ये एक लैग रहिंदा है कि बाइलिंगुअल अपनी पीपीटीज नहीं होंदियां, शायद तुहानू पहले भी पता होगा, बट इस बारी मैं इन्हां चीज़ां नू कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करांगा। अगर किसी नू भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक दे विच, तुसीं मैनू डायरैक्टली मैसेज करना, जूम के ऊपर तुसीं इस टाइम बैठे हो और सारा मैसेज तुसीं मैनू उत्ते करना टॉपिक रिलेटेड। ठीक है, कोई भी 1% भी अगर किधरों क्वेश्चन किधरों भी आ जाए अपना इस टॉपिक चो, आने वाले टॉपिक चो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अपनी तैयारी ही इन्नी को आप हार्ड करनी कि अपना एक भी क्वेश्चन उरा परा हो ही ना। 60 मार्क्स है और ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ मिनिमम 90 नंबर ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫॉर ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी वास्ते। ठीक है, और कैटेगरीज वाले ਨੂੰ 82 नंबर ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 150 नंबर ਦਾ पेपर ਆਂਦਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 90 नंबर ਲੈਣੇ ਨੇ, पर ਇਹ सच भी है कि ਆਪਾਂ सिर्फ 90 ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ 150 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 150 ਚੋਂ 150 ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ, 150 ਚੋਂ 90 ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਐਟਲੀਸਟ 90। 90 ਵਾਲਾ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕੁਆਲੀਫਾਈ। ਜਿਹਨੇ 90 ਲੈ ਲਏ ਉਹ 90 वाला भी 150 के बराबर मन्या जाएगा। एक हर्डल है, बस आप पेपर क्रॉस करना हो जाएगा। बस सब तो ज्यादा वेटेज देखो 60 नंबर की सिर्फ SST है, तो आप 1% भी नेगलैक्ट नहीं करना, नेगलिजिबल नहीं होना थे कि ये चीज आप छड़ दिए, ये ना करिए। तो पूरा एक माइंड सैट करिया जे कि 60 नंबर जो आप एक भी टस तो मस नहीं होने देना नंबर। रेस्ट ऑफ द पार्ट थोड़ा साइको पे है, थोड़ी लैंग्वेज पई है। ठीक है, चलो आप करिए फिर शुरू। समझ आ गया तुहानू मैं की दसना चाह रहा?
एक बार मैसेज करके दसो, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इफ यस देन सेंड अ मैसेज यस, इफ नो देन सेंड अ मैसेज नो। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ईटीटी वाला होवे ते उन्हें आ क्लास ज्वाइन कर ली होवे? कोई ऐसा जेड़ा ईटीटी वाला होवे और गलती नाल उन्हें आ क्लास ज्वाइन कर ली होवे और वो एक क्लास ज्वाइन करने का फायदा नहीं है उसमें, ठीक है? चलो, टॉपिक अपना लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश अते देशांतर, अक्षांश अते देशांतर टॉपिक है। सब तो पहले देखो साडी धरती, साडी ग्लोब, धरती का मॉडल है जिहड़ा धरती दी स्टडी करनी सी, आपां इहदी जानकारी लैनी सी कि इत्थे चीज़ां किद्दां काम करदियां ने, या धरती किवें आपदा बैलेंस करके चलदी है सारा सिस्टम, या किवें मौसम बन जाते ने, किवें असी जोमैटो स्विगी ते पिज़्ज़ा ऑर्डर करिए ते साडे कोल सीधा साडे घर तक पहुंच जाता है। ਉਹਨੂੰ पता नहीं होता कि ये बंदा कित्थे रहिंदा, पर वो आपके फोन ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ पता नहीं साडे तक चलदा आंदा चलदा आंदा चलदा आंदा ਤਾਂ ਖੀਰੀ ਬੈਲ ਮਾਰਦਾ ਘਰ ਦੀ ਕਿ ਹਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, है ना? ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੌਸਮ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਠੰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਜਾਂ ਗਰਮੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? बीएड वाले पीएस टेट 1 क्वालीफाई ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 66-35 ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਪੇਪਰ 2 ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਓਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਲਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, या अपनी व्हाट्सएप पे गल हुई सी। चलो ऐसे चीज़ों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ, ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ। आ जी लंबिया लाइना ने असं इन्होंने की कहने वर्टिकल्स। समझ आई? कुछ लाइना हॉरिजॉन्टल ने, कुछ वर्टिकल्स ने, खिंचिया तो धरती ते ही गई ने। उन्होंने ड्रॉ तो धरती ते ही किया गया। और जो धरती ते ड्रॉ किया गया तो इको धरती ते इस तरह मतलब आ ग्रिड पैटर्न बनेगा। आ देखो आ सारिया लाइना केड़ी हो गई, कमेंट से आंसर करेगा, लाइना सारिया केड़ी हो गई? सारी खिंचे ना, पिछे घूम घूम के वापस आई जाती सारी, ये सारिया की हो गई? अक्षांश या अंग्रेजी च आप की कहेंगे लैटिट्यूड्स। अक्षांश या लैटिट्यूड्स। फिर आ लंबिया लाइना केड़ी हो गई?
आ वाली लंबिया लाइना का आ जिहड़ियां खिंचियां ने आ वालियां ये लंबिया लाइना केड़ी हो गई these all are known as longitudes इन्हां सारियां नूं की कहा जाता है longitudes ठीक है हुण ये longitudes हो गई लेटियां हुई लाइना लैटिट्यूड्स हो गई लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स दोवें धरती के उपर जो कट्ठियां होणगियां तां देखो मैं पहले लाइना खिंचियां आ वाली इन्हां दे उपर फिर लाइना खिंचियां लॉन्गिट्यूड्स इस तरह तो मेरे को पैटर्न केड़ा बन के आया मेरे को तो एक ग्रिड बन गया ना ग्रिड इहनूं आपां की कहने ग्रिड पैटर्न जिथे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोवें मिल जाण इस तरह का जिहड़ा तुसीं तीजी पिक्चर दे विच थर्ड नंबर पिक्चर दे विच देख रहे हो इस तरह का पैटर्न क्रिएट करेगी दिस पैटर्न इज नोन एज ग्रिड पैटर्न नीचे सारा कुछ लिखिया भी होया अगर तुसीं ध्यान नाल देखो ना हर एक चीज नूं नीचे आपां डिटेल्स एक्सप्लेन भी किया होया कि आ कलियां की ने लैटिट्यूड्स आ कलियां की ने लॉन्गिट्यूड्स ये जदों दोवें मिल गईयां तां की बनिया साडे कोल ग्रिड पैटर्न बन गया आ स्लाइड सारे नूं समझ आ गई जिन्हां नूं क्लियर है एक बार मैसेज करना यस जिन्हां नूं क्लियर नहीं है वो मैसेज करना नो और मैसेज सारे करें क्लियर हो ठीक है जी नेक्स्ट है हुण कुछ बेसिक्स आपां गल करते हैं एक चीज देखो जदों आपां पढ़ रहे ना लैटिट्यूड या अक्षांश जदों असीं पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर देखो कली लैटिट्यूड ते कली लॉन्गिट्यूड ये सानू कुछ वखरा वखरा ही दसणगे ठीक है मान लो आ सीता हैगी है आ गीता है सीता नूं कोई चीज पूछो सीता कुछ और ही बोलेगी गीता नूं कोई चीज पूछो गीता कुछ और दसेगी जदों सीता ते गीता दोवें मिल जान तां फिर तीजी चीज दसणगे कोई समझे मेरी गल कली लैटिट्यूड सानू कोई होर चीज बारे जानकारी दिंदी है आपां लैनी तां जानकारी सी ना तां ही आपां लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बनाए तां कली लॉन्गिट्यूड सानू कोई होर जानकारी दिंदी है लेकिन जदों दोवें मिलके एक ग्रिड पैटर्न बनान इस तरह का तां सानू कुछ होर जानकारी दिंदी है हाँ जी अमनदीप जी सारी क्लासेस रिकॉर्डेड भी मिलणगियां ऐप सैक्शन दे विच जाके सारी क्लासेस रिकॉर्डेड भी मिलणगियां ये डेमो लैक्चर्स ने ठीक है और इस तो बाद जेडे लैक्चर्स होंगे आफ्टर रजिस्ट्रेशन सारे रिकॉर्डेड मिलणगे तुहानू और रिकॉर्डेड कितने मिलणगे उनकी ऐप की ट्रेनिंग तुसीं इस नंबर तो लै सकदे जेड़ा पिछले नंबर दिता होया ठीक है हुण आ चीज क्लियर हो गई होगी सारिਆਂ ਨੂੰ कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जेडे ने वो ਵੱਖ-ਵੱਖ काम करते हैं ਅੱਜ वाली क्लास भी मिल जाएगी जी ਅੱਜ वाली क्लास भी ਤੁਹਾਨੂੰ लाइव मिल जाएगी रिकॉर्डेड मिल जाएगी ਹੁਣ देखो बेसिक्स ने कुछ भी ਆਪਾਂ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਬੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ
यूएसए दे विच 1884 ਦੇ ਵਿੱਚ यूएसए ਚ इंटरनेशनल मैरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई सी इस सिस्टम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ यूएसए ਚ ਹੋਈ ਸੀ। याद रखिया जे ऑप्शन च कई बारी ब्रिटेन आंदा है या यूके आंदा है, ते ਅਸੀਂ समझते हैं कि यूके सही आंसर है क्योंकि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन इत्थों लंघदी ते शायद ਇੱਥੇ ही हुई हो, पर यूएसए आंसर आंदा। ओके, हुण अगला पॉइंट है, ਇਹਦੇ ਚ क्या है कि अर्थ इज flattened at the poles and slightly bulge at the equator। दूजा पॉइंट ध्यान ਨਾਲ समझਿਆ ਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚਪਟੀ है, धुरियां तो चपटी है, फ्लैट है, ठीक है, और बल्ज, बल्ज मतलब थोड़ी बाहर की तरफ मोटी। धरती इक्वेटर तो भूमध तो थोड़ी बाहर की तरफ है, थोड़ी मोटी है। जेड़ा मोटा बंदा होंदा है अक्सर तुसी वेख्या होगा ना, उनका कद भी छोटा जिहा ही होंदा है। मतलब मान लो आ कोई पर्सन है, अगर वो पेट इत्थों ढिड मोटा ना तो उनका कद थोड़ा जिहा छोटा जिहा होंदा है, गिट्ठा जिहा होंदा है ना। धरती का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। धरती आ देखियो, आ पिक्चर वाले फोकस करियो सारे, आ ब्लैक कलर के जिथे मैं क्वेश्चन मार्क लगाया, इधर ध्यान दो। जेकर धरती नूं मैं एस पॉइंट तो लैके एस पॉइंट तक मापा, एनू एक्स पॉइंट दे देना, एस पॉइंट नूं वाई पॉइंट कह देना, वाई तो मैं एक्स या एक्स तो वाई पॉइंट में मापा, तो इनका डायामीटर या इनका व्यास कितना बनता है 12,756 किलोमीटर। समझी चले ध्यान ना, हले कंक्लूड ना करे कोई भी, सिर्फ और सिर्फ समझो। जेकर मैं y तो x तक जावा तब 12,756 डायामीटर है। जेकर मैं n तो s वाल आवा, नॉर्थ तो साउथ वाल आवा, तो एक कितना हो जाता है 12,714। बयाली किलोमीटर का फर्क आ रहा है, बोलियो एक बार। जस्ट समझना है, ये फिगर्स नहीं आएंगे ਤੁਹਾਡੇ पेपर च, कुछ नहीं आएगा पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ अपन अगली चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जेकर मैं y तो x जावा तो वो डायामीटर कितना है 12,756। जेकर पोल्स तो नॉर्थ पोल तो लेके साउथ पोल तक आवा तब 12,714। 42 किलोमीटर का फर्क है। पहले तो दसो फर्क है कि नहीं, यस और नो। दसो एक बार कमेंट करके, यस फर्क है। हुण फर्क की है कि धरती चपटी है धुरिया वालों, जिंदे करके धरती थोड़ी जी अंदर की तरफ धस गई। आ देखो, धरती थोड़ी जी अंदर की तरफ आई पोल्स तो फिर बाहर की तरफ कितों निकली इक्वेटर तो। कि आ जेड़े मैं 4 एरोज लगाए ने, समझ आए? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। जेड़े मैं 4 एरोज लगाए ने, तुहानू समझ आए
कि आ धरती थोड़ी जी बल्ज है, आ धरती इथों भी बल्ज है, पोल्स थोड़ी जी अंदर तरफ है। जो अंदर की तरफ हुई तो आ पोल केड़ा है साउथ, तुरा केड़ा है साउथ, आ तुरा या पोल केड़ा नॉर्थ। इथों की होगी पोल्स तो की होगी, बोलो पोल्स से की होगी फ्लैट होगी, चपटी होगी। इक्वेटर से की होगी इक्वेटर से की होगी फिर बल्ज होगी, बाहर की तरफ होगी, मोटी होगी। एना पॉइंट सारे में समझ आ गया होगा। आही दूजा पॉइंट कह रहा है। पहला पॉइंट है कि इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई 1884 ਦੇ ਵਿੱਚ यूएसए। दूजा पॉइंट कह रहा है कि अर्थ थोड़ी फ्लैट है पोल्स की तरफ, बल्ज है इक्वेटर की तरफ। हम तीजे पॉइंट वाल आप चलते हैं। आ पॉइंट तुसीं छड्डना चाहो तो छड्ड सकते जी, ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू नाल है। ये क्यों होंदा पिया कहंदा, एक कारण की कहंदा एवें होंदा कि धरती थोड़ी पोल की तरफ, पोल तो थोड़ी चपटी है फ्लैट है, और मोटी थोड़ी या बल्ज थोड़ी जी इक्वेटर की तरफ है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करके है। ये फिजिक्स के विच एक फोर्स होंदी है सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करके इन्हू तुसीं छड्ड नहीं सकते। अगला है धरती की शेप किस तरह की है। शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड। धरती की जिहड़ी शेप है, पीटेट कब तक आ जाएगा? प्रिडिक्टेड है दिसंबर में आ जाए, दिसंबर से पहले पहले, दिसंबर से पहले पहले का प्रिडिक्टेड है, कभी भी आ सकता है। हो सकता है कि ईटीटी और मास्टर कैडर बाद में हो, पहले टेट हो, समझे? कुछ भी नहीं कह सकते जी इस बारे। चलो अगली गल करते हैं आप। ਹੁਣ देखो धरती की जिहड़ी शेप है वो जियोइड शेप है। इन्हां नूं इस चीज नूं तुसीं भावें रट्टा भी मार लो कि धरती की जदों भी तुहाडे कोल आकृति या शेप पूछे तुसीं जियोइड ही कहना है। धरती की शेप ही जियोइड हुंदी है ते जियोइड शेप ही धरती की हुंदी है। बस एक चीज नूं पल्ले बन लियो। इनू एक्सप्लेन वख-वख शब्दां नाल कीता जा सकता है। इनू ऑबलेट स्फीरॉइड कहा जा सकता है, अंडाकार कहा जा सकता है, पर इनका असल जो नाम है ना वो जियोइड ही है। जो आप कह देना भी ये सलमान खान वर्गा लगता है, पर सलमान खान है नहीं। धरती अंडे वर्गी लगती है पर अंडा है नहीं। धरती जियोइड है, वो पप्पू है। वो सलमान खान वर्गा लगता है पर है तो पप्पू वो सलमान खान नहीं है। तो ऐसे तरह ये अंडाकार, वो अंडाकार है पर अंडा नहीं है, जियोइड है। क्लियर? अगले पॉइंट पे आने आप। हाँ जी, जियोइड पंजाबी विच भी। सरकमफ्रांस मतलब परिधि। जिहड़ी इहदी सरकमफ्रांस है लगभग 40,000 किलोमीटर है। सरकमफ्रांस की हुंदा है, मान लो एस पॉइंट तो धरती तो घूमना शुरू किया, उनका परिमाप, उनकी परिधि इत्थे आके वापस आ गया मैं, यानी कि सारी धरती में एवं गुलाई च घूमिया
तब मैं एक पॉइंट तो चल के एक पॉइंट पे वापस आ गया, दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रांस। प्रीति कितनी है? लगभग 40,000 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 40,000 कर लो भावे, ठीक है, परिमाप। अगले पॉइंट पे चलिए अपन, नेक्स्ट है मेन 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। किनिया मेन डायरेक्शन होंदियां ने, तुसी सारे डायरेक्शन बारे जानते होंगे। आ मान लो धरती है, आ नॉर्थ है, आ साउथ है, आ वेस्ट है, आ ईस्ट है। सारे डायरेक्शन बारे जानकारी ज्ञान होएगा। आ नॉर्थ साइड होगी, आ साउथ साइड होगी, आ ईस्ट साइड होगी, आ वेस्ट साइड होगी। हुन मेन तो 4 ही ने ना, आ मेन 4 डायरेक्शन ने जिन्हों तुसी न्यूज़ दे नाम नाल जानदे जे, न्यूज़, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, है ना। लेकिन ਆਪਾਂ जियोग्राफी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डायरेक्शंस या ਆਪਾਂ शब्द यूज नहीं करते। जियोग्राफी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ कार्डिनल्स। एक ही ने कार्डिनल ने। चलो फॉर एग्जांपल अपन कितने कितने यूज करते हैं ना शब्दां ਨੂੰ। अगर तुसी बाय रोड जाना होवे, ट्रांसपोर्टेशन दी तीन ही चीजां ने, बाय रोड, बाय वाटर या बाय एयर। और रेलवेज ना क्या दे हुंदा भी एक मोड है, पर मैं वैसे गल कर रहा कि बाय एयर, ठीक है। हुन देखो अगर तुसी बाय रोड जाना हो तो आप तो कह देने ना भी यार शगन की दुकान तो खब्बे लैके अगे बोतला चौक आएगा तो सज्जे हो जी, फिर अगे फिर एक होर चौक आएगा उत्थे पाकपुर की दुकान आ गई उत्थे फिर खब्बे ले ली। ये तो आप भेजता उन्होंने नॉर्थ साउथ दसिया ही नहीं, सीधा ही भेजता ना बाकी इतों सीधा जाई खब्बे ले ली, खब्बे तो सज्जी हो रही, सज्जे तो फिर खब्बे, फिर चौक गोल चक्कर आएगा तो मुड़ के फिर ऐसा हो जी, भेजी है। लेकिन अगर वाटर में किसी ने चलना हो या एयर च किसी ने सफर करना हो, बाय वाटर या बाय एयर की करांगे, और फलाने बदल तो खब्बे हो जी, या सीधा चला जाई, अद्धा घंटा चली, अद्धे घंटे बाद माड़ा सज्जे लै ली, फिर अद्धा घंटा और चली, फिर खब्बे हो जी, फिर अगे बड़ा सारा बदल आएगा तो घूम के उत्ते आ जी, एवें चलना है। या वाटर में एवें कहांगे भी एक जिथे पानी बड़ा ठंडा होना शुरू हो जाए उतो खब्बे ले ली। अपन की चाहिए होंगे उत्ते कार्डिनल्स चाहिए होंगे ना, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਚਲਾਓ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਦੱਸੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ, ਜਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਦਿਓ, कार्डिनल दे दो, मैंने कार्डिनल दो, मैं जिथे जिथे जाना है। आप भी जाने ना यार कि नवी जगह जाना, सानू पता नहीं कितने जाना है, आप की कहने सानू एड्रेस दो, बस एड्रेस एक तरह का कार्डिनल एवं समझ लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्लियर होया पॉइंट सारे? आप पहली स्लाइड दे विच आप बिकॉज तीजा पॉइंट छड्ड के अगर किसी को कोई डाउट है तो मैंने पूछो, अगर क्लियर है तो यस लिख दो, अगर क्लियर नहीं है तो नो लिख दो, पर सारे लिखियो। ओके जी, हाँ जी, दिशा बारे दसना चाहिए बिल्कुल। चलो अगले पॉइंट पे आप गल करते हैं।
हुण अगली स्लाइड देखो। हुण अपना विषय की है कलियां लैटीट्यूड्स अक्षांश बारे पढ़ना, कल्ले अक्षांश बारे पढ़ना, ओनली स्टडी ऑफ लैटीट्यूड्स। ठीक है, जे कल्ले आपां लैटीट्यूड की गल करांगे तां इहदे विच लॉन्गिट्यूड का नाम नहीं आएगा। जदों आपां कल्लियां लॉन्गिट्यूड्स पढ़ांगे फिर लैटीट्यूड का नाम नहीं आएगा, है ना। चलो कलिए लैटीट्यूड्स केड़ियां ने, आ देखो धरती दे ऊपर कुछ लाइन ड्रॉ कीतियां गईयां ने, आ देखो धरती के ऊपर कुछ इस तरह दियां लाइन ड्रॉ कीतियां गईयां ने, है ना। पिछों घूम के फिर हमें आ जाएगी इस तरह ऊपरली लाइन है इस तरह। अच्छा तुहानू ये लाइना एक दूजे दे समान जांदियां दिख रही ने इस तरह, तुहानू आ तो चलो हो गया ए पार्ट, बी पार्ट मैं ड्रॉ करता कि तुहानू लाइना इस तरह दिखदियां पईयां ने, लाइना किवें दिख रही है तुहानू, ए पार्ट तरह के बी पार्ट तरह, तुहानू लाइन सारी दिख रही होंगी ए पार्ट। ठीक है, एक ही ने पैरेलल्स ने, इन्होंने अपन कहते हैं पैरेलल्स, समांतर। सारी दी सारियां पैरेलल्स ने, सारी दी सारियां रेखावां समांतर ने, है ना। लैटीट्यूड्स की ने समांतर ने, पहला पॉइंट ही अपने को आंदा है। ऑल आर नोन एज पैरेलल्स। जेकर तुहाडे कोल लैटीट्यूड शब्द नहीं दिता होया, जेकर वो कल्ली पैरेलल कह के भी गल करे ना तां भी इहदा मतलब गल लैटीट्यूड दी कर रहा, अक्षांश दी कर रहा। जेकर तुहानू एक कहे ना पैरेलल्स कितनियां ने तां तुसी समझे जे लैटीट्यूड पूछ रहे, लैटीट्यूड कितनियां ने, ऐसे करके उन्होंने की क्या कहता है पैरेलल्स क्या कहता है, समांतर। सेकंड पॉइंट कहता है ऑल आर नेवर मीट टू वन अनदर। सारियां दियां सारियां एक दूजे नाल नहीं टकरांदियां। तुसी आपे देखो जो पैरेलल चल रही है कि टकरा रही ने, नहीं टकराणगियां, जिथे मर्जी जिन्ना मर्जी देख लो टकराणगियां ही नहीं, कदे नहीं टकराणगियां। तां ये एक दूजे नूं टकरांदियां नहीं। और एक चीज सब तो वड्डी है, सब तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारियां दियां सारियां जिन्नियां भी भावें लैटीट्यूड्स ने भावें लॉन्गिट्यूड्स ने, एक काल्पनिक रेखावां ने। किते आपदे पैर चक चक के थल्ले ना वेखी जाए जे कोई रेखा साडे पैरां थल्लों भी लंघदी होवे, ये सारियां काल्पनिक रेखावां ने। समझ आ गई, ये सिर्फ कल्पना है, इमेजिनेशन है, इमेजिनरी लाइंस। हाँ जी दसो इत्थे तक समझ आया। अगला पॉइंट है गेट शॉर्टर टुवर्ड पोल्स। जिवें जिवें असी पोल्स तुरे वल वधांगे, जिवें जिवें असी तुरे वल वधांगे इन्हां दा साइज की होंदा जाएगा, साइज की होंदा जाएगा शॉर्ट, छोटा होंदा जाएगा साइज। जिवें जिवें असी नॉर्थ पोल तो इक्वेटर वल लावांगे साइज की होंदा जाएगा, दस्यो। जिवें जिवें असी वापस आवांगे साइज की होंदा जाएगा, ये तुसी दस्यो। जेकर मैं इक्वेटर तो भूमध रेखा तो चलिया पोल की तरफ ते छोटियां होंदियां गईयां, जदों वापस आवांगे तो की होंदियां जाणगियां, लॉन्ग होंदियां जाणगियां, वड्डियां होंदियां जाणगियां, लॉन्गेस्ट।
जेकर जान लगे छोटियां हो रही तो आन लगे वड्डियां ही होंगियां। है ना? जेकर मैं धरती के उपर सब तो वड्डी लैटीट्यूड देखा तो केड़ी होएगी? मैं कहना भी एक लाइन है जी, जिंदे तो मैं ऊपर जावा लाइना छोटियां हो जांदियां ने, जिंदे तो नीचे जावा लाइना छोटियां हो जांदियां ने, लेकिन जेड़ी लाइन ते मैं आवा उस लाइन वाल वधा तो लाइना वड्डियां हो जांदियां ने। मैं केड़ी लाइन ते आके खड़ा होवां कि सब तो वड्डी लाइन लगे जेड़ी? इक्वेटर। इक्वेटर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ। ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ, ਮੱਧ ਵਿੱਚ। ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ, ਆ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ नॉर्थ हेमिस्फेयर हो गया, उत्तरी अर्धगोलार्ध, उत्तरी अर्धगोलार्ध हो गया, ते ऐस रेखा तो थल्ले वाला हिस्सा दक्षिणी अर्धगोलार्ध, उत्तर दक्षिण ने बना दे। समझ आ गई? क्लियर होया पॉइंट इतने कुछ? फोर्थ पॉइंट देखो, दी ओनली इक्वेटर, सिर्फ एक भूमध रेखा ही है जिहड़ी महान चक्कर या ग्रेट सर्कल बनाती है। इस तो इलावा कोई भी ऐसी लैटीट्यूड अक्षांश या पैरेलल नहीं है जिहड़ी ग्रेट सर्कल का निर्माण करे। नेक्स्ट पॉइंट है, इक्वेटर हैज लेस ग्रेविटी देन पोल्स। इक्वेटर को ग्रेविटी घट है पोल्स की बजाय। जेकर पोल्स वाल जावांगे, जेकर पोल्स वाल जावांगे तो ग्रेविटी की होएगी? तुसी दसो। ए ऑप्शन है इंक्रीज, बी ऑप्शन है डिक्रीज। जेकर इक्वेटर ते ग्रेविटी घट है पोल्स के मुकाबले तो फिर ग्रेविटी ते की फर्क आएगा? इंक्रीज होएगी कि डिक्रीज होएगी? जेकर मैं इक्वेटर तो पोल की तरफ जावांगा। सिर्फ एक जने का मैसेज आया है, अमनजोत, वेरी गुड, एक जने का और मैसेज है, बाकी सारे मैसेज नहीं कर रहे। और कारण भी दसो, मैसेज तो फिर भी करना पड़ा, कारण दसने वास्ते भी। समझ नहीं आया कोई चक्कर नहीं। ग्रेविटी होगी गुरुत्वाकर्षण, पंजाबी से दस रहा। आ देखो जी, ग्रेविटी का मतलब हो गया गुरुत्वाकर्षण। जो आप कोई चीज ऊपर की तरफ ऊपर सकते हैं, नीचे की आती ग्रेविटी के करके आती है, तो अपन पता होगा। कहना जी ग्रेविटी है ना, गुरुत्वाकर्षण, वो सब तो ज्यादा स्ट्रोंग किथे है? किथे सब तो ज्यादा स्ट्रोंग है? वो तुरिया वाल सब तो ज्यादा स्ट्रोंग है, पोल्स की तरफ। तो फिर घट किथे है? कहना इक्वेटर वाल सब तो घट है। इथे घट है, इथे ज्यादा है। हुण मैं क्वेश्चन ये किया कि जेकर मैं इक्वेटर तो पोल्स की तरफ जावां तो ग्रेविटी की होंदी है?
ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੱਸੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਬੋਲੋ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਘਟੇਗੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਘਟਦੀ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਤੇ। समझ आई कि नहीं? एक बार मैंने मैसेज करके दसो, एक क्लियर होया पॉइंट वाला? चलो आज आप इन्ना ही करते हैं, ऐसे टॉपिक ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। उहियो लेक्चर ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ओरिएंटेशन ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਲੈਕਚਰ ਉहियो ਲਿੰਕ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਐਸਐਸਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿੰਕ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲਿੰਕ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਲਵਾਇਆ ਉਸੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। हाँ जी।